नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरेश पे। आज देखने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, जो ये लगभग हर परीक्षा में इनसे एक ना एक सवाल पूछा जाता है। तो आज देखते हैं कुछ इनके बारे में स्पेशल बातें हैं। तो ये महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। स्थान कहाँ है? यह है पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी, या इन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, काबा गांधी भी कहते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था पुतली बाई। माता का क्या नाम है? पुतली बाई। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के पुत्र 4 पुत्र थे, जिनका नाम क्या क्या था? एक का नाम था हीरालाल, हरीलाल नाम है इनका, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये इनके 4 पुत्र थे। और इनकी जो शिष्या थी उनका क्या नाम था? मीराबेन। इनकी शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन। और इनकी एक आत्मकथा है। आत्मकथा का इनका क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। और इनकी जन्म तिथि को किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शहीद दिवस 30 जनवरी इनकी पुण्यतिथि है, इस दिन मनाया जाता है। तो इनके बारे में ये बेसिक फैक्ट है, और यहाँ से लगभग हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला इनके बारे में देखते हैं। तो इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे, जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके दार्शनिक गुरु कौन थे? ये थे लियो टॉल्स्टॉय। दार्शनिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। और इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे, ये थे आपके श्रीमद् रामचंद्र। ये इनके दार्शनिक गुरु थे। श्रीमद् रामचंद्र ये इनके दार्शनिक गुरु थे। अगला इनके बारे में देखते हैं। तो ये थे, इनका क्या होता है देखते हैं इनके बारे में। महात्मा गांधी 4 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए थे। तो इंग्लैंड कब गए थे? ये गए थे 4 सितंबर 1888 को, ठीक है। उन्होंने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की थी। कहाँ से पढ़ाई की थी? तो कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? इनर टेम्पल, ठीक है। अगला आपका है, और ये इंग्लैंड में कब तक पढ़े? 1881 से लेके 1891 तक इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो आगे इनके बारे में बताया गया है कि ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। और भारत वहाँ से कब लौटे? वहाँ से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को वहाँ से भारत लौटे, ठीक। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? ये आपकी 2003 से। कब से? 2003 से। और 2025 का जो मनाया गया है ये 18वां संस्करण मनाया गया है, ठीक है। और 2025 में जो मनाया गया है ये कहाँ मनाया गया था? 8 से 10 जनवरी के बीच में कहाँ मनाया था? भुवनेश्वर में मनाया गया था। ये क्वेश्चन अभी आर.ओ. में पूछा भी गया था। ये क्वेश्चन आर.ओ. में पूछा भी गया था। आर.ओ. नहीं, UPSSC में, किसमें? पेट में पूछा गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 2015 में से प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में मनाया जाता है, ठीक है। और विषय इसका क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। जो इस बार आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, इसकी जो थीम थी वो थीम यही थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे इनके बारे में दे रखा है। तो ये गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और समाचार पत्र हैं। तो पुस्तकें ये हैं, इस इधर दे रखी हैं। इसमें कौन सी है? हिंद स्वराज। ये किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी रचना है। मेरे सपनों का भारत, ये भी इन्हीं की रचना है। आगे सत्य ही भगवान है।
ये भी इनकी रचना है। और जो इनके समाचार पत्र थे वो कुछ इस प्रकार थे। ये है आपका प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया, ये 1919 में जारी हुआ था, इन्होंने प्रकाशित किया। अगला है इंडियन ओपिनियन, ये कब हुआ? दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। और एक इसमें था नवजीवन, ये गुजराती भाषा में है, 1925 में प्रकाशित किया था समाचार पत्र। और अगला है द ग्रीन पम्पलेट, ये राजकोट से प्रचारित हुआ था। और एक पत्रिका थी इनकी हरिजन, ये कब प्रकाशित होने लगी थी? 1933 में। कब होने लगी थी? 1933 में। ठीक है, ये इनकी पत्रिका है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को कब? 1930 में क्या मिला था? मैन ऑफ द ईयर मिला था इनको। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। तो महात्मा गांधी द्वारा कुछ आश्रम स्थापित किए गए थे, वो विभिन्न आश्रम इस प्रकार हैं। कौन सा था? एक फिनिश आश्रम, ये डरबन में था, 1904 में खोला गया था। ठीक है, अगला है टॉल्स्टॉय आश्रम, ये जोहान्सबर्ग में खोला गया था। कब? 1910 में। अगला सत्याग्रह आश्रम, ये है अहमदाबाद में खोला गया था। कब? 25 मई 1915 को। अगला है साबरमती आश्रम, ये कब खोला गया था? 1917 में अहमदाबाद में। ठीक, अगला है अनासक्ति आश्रम, ये कौसानी में है, 1929 में खोला गया था। अगला है सेवाग्राम आश्रम, ये वर्धा में खोला गया था। कब? 1936 में। ये प्रमुख आश्रम हैं जो गांधी जी के प्रमुख आश्रम में आता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला डिटेल एक्सप्लेनेशन है कुछ, वो इस प्रकार है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये गांधी जी के बारे में दे रखा है। तो पहला क्या होता है? गांधी जी की शुरुआती जो पढ़ाई हो राजकोट में हुई थी। पढ़ाई करने के लिए भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में। कहाँ हुई थी इनकी शुरुआती पढ़ाई? भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में। ठीक है, उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे या प्रधान अधिकारी थे। ठीक है, 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ 1891 तक पढ़ाई पूरी कर ली। फिर 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस मुकदमा लड़ने के लिए डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में चले गए। इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर्समैरिट्सबर्ग है, एक रेलवे स्टेशन है, पर उन्हें रंग भेद की वजह से ट्रेन से जबरन उतार दिया गया था। तो जो ये पीटर्समैरिट्सबर्ग है एक रेलवे स्टेशन का नाम है, जहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से क्या कर दिया गया था? निकाल कर बाहर धकेल दिया गया था, इनकी सीट से इनको हटा दिया गया था। यह घटना उनके जीवन की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जो ये घटना हुई थी उनके जीवन की टर्निंग पॉइंट साबित हो गई। आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा मार्ग अपनाया। यहीं से उन्होंने शपथ ले ली कि अब हम क्या करेंगे? अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए। आगे फिर क्या होता है? ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंग भेद जो नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। अब जो ये दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए तो वहाँ देखा उन्होंने कि भारतीयों के साथ कितना ज़्यादा रंग भेद की मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और उनके साथ क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है रंग के आधार पर। ठीक है, वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। तो वहाँ जो भारतीय थे उसके पास एक ऐसी आईडी थी जो हमेशा उसको अपने पास रखनी पड़ती थी, चाहे वो कहीं भी जाए आए, कहीं भी काम करे। 1894 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही नटाल कांग्रेस की स्थापना की, इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू कर दिया। रंग भेद की नीति के खिलाफ क्या कर दिया? आंदोलन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित किया। जो इंडियन ओपिनियन अखबार है ये कहाँ से प्रकाशित किया? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया। और 1904 में क्या किया? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में क्या किया? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंग भेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। अब इनका जो आंदोलन था इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया कि वहाँ की सरकार को भी इनके सामने झुकना पड़ गया। ठीक है, और जो वहाँ रंग भेद कानून लागू थे उनको क्या कर दिया? उनको रद्द कर दिया गया। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना
करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। ठीक, ये हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है 1909 में ही लिखी। ठीक है, इसमें इसकी सबकी आलोचना की। आगे देखते हैं। आगे आता है 15 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति की स्थापना की और इसके अधिवेशन में क्या कहा कि 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को, 1 मिनट, ठीक है, क्या करते हैं, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो चौरी चौरा थाना था, एक प्लेस का नाम है चौरी चौरा, में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मौत हो गई। कितने? 22 सिपाहियों की मौत हो गई। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को रोक दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। और ये चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदौली में थे। गांधी जी ने उसे हिमालयन ब्लंडर या हिमालय जैसी बड़ी गलती कहा, जिसका अर्थ था कि यह उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चूक थी, क्योंकि आंदोलन ने अपना अहिंसात्मक या अहिंसा मार्ग, जो इन्होंने अहिंसा का फार्मूला बनाया था, उसको खो दिया और बिल्कुल वो हिंसा करने लगे आंदोलन में। आंदोलन कैसा हो गया? हिंसात्मक हो गया। फिर क्या होता है, 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में जो हुआ, बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में हुआ, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन? गांधी जी। एक ही ऐसा ये अधिवेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्षता की इस अधिवेशन की। गांधी जी की आत्मकथा क्या है? वही माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मीन्स आत्मकथा इनकी कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। किस में हुआ था? नवजीवन में हुआ था। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है इनके बारे में थोड़ा, यह है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया? 78 साथियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की। कब? 12 मार्च 1930 को। अगला है 6 अप्रैल 1930 को ये इनकी यात्रा जो है पूरी हो गई। यात्रा पूरी कर दांडी में नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ये दांडी नामक स्थान पर पहुँचे, वहाँ पे नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चाहे गांधी इरविन समझौता कहा जाए, चाहे दिल्ली पैक्ट कहा जाए, दोनों बात बराबर है। ठीक है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। मीन्स जो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें गांधी जी ने पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 1930 में, उसमें नहीं पार्टिसिपेट किया था। बट आफ्टर ऑल जब 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, मीन्स गांधी इरविन जो इस समय यहाँ का वायसराय था इंडिया का, उसने गांधी जी को मनाया लंदन जाने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो उस समय नेता था वो कौन था? वो रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसने प्रेशर डाला गांधी जी के ऊपर कि इनको ऐसा करो कि गांधी जी को यहाँ लेके आओ। ठीक है। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष बने। 1932 में गांधी जी ने एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ठीक। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने, ये कौन से बने? घनश्याम दास बिड़ला बने। उसी साल 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। अब इसी साल क्या होता है? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट किसके? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में होता है। ठीक है। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया और 1934 को गांधी जी ने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। आगे क्या होता है इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। आगे है इनके बारे में। 1942 में आए कृषि प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जो 1942 में कृषि प्रस्ताव आया था, इसको गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन, या इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध नारा करो या मरो गांधी जी ने दिया। ठीक है।
9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ, पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। जब स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तब गांधी जी कहाँ थे? उस समय कोलकाता के नोआखली में थे। ठीक है। और 30 जनवरी 1948 को, कब? 30 जनवरी 1948 को नाथीराम गोडसे ने बिड़ला भवन में, कहाँ पे? बिड़ला भवन, ये कहाँ है? दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी थी, गोली मार के हत्या कर दी थी। तो ये गांधी जी के बारे में था। बस यहीं तक ये वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।